नमस्कार दोस्तों, वत्सल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी से रिलेटेड बात करेंगे कि नेक्स्ट जो अभी जनवरी चल रहा है, 5 जनवरी आज है। नेक्स्ट हमारे 2 सेकंड दोस्तों, जो नेक्स्ट 5 मंथ्स हैं उसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्री की, उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे साइंटिफिक तरह से। और इसमें हम टेस्ट प्लस जो PYQs हैं और जो रिवीजन है उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे उसको हम स्ट्रेटजी के तौर पर आगे रिवीजन के साथ चलते हुए हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगले स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, अगले स्लाइड से। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास अभी जनवरी है, उसके बाद फेब और मार्च नहीं। सबसे पहले आप जनवरी में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपके जो जैसे एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप मान लो पॉलिटी लिए, पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी मेरे ख्याल से आपको सबको पढ़ना चाहिए, मतलब जो सिलेबस है उसको कवर करना चाहिए। सिलेबस हो गया तो रिवीजन में ध्यान देना चाहिए आपको। इससे सबसे पहले दोस्तों आपको PYQs देखने हैं पॉलिटी के। PYQs में यूपीएससी का तो देखना ही है, इसके साथ साथ आप CDS देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों CAPF का आप देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पिछले 4 से 5 साल के तो आपको देखने ही चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो कभी कभी वो रिवाइज भी कर देता है यूपीएससी अपना जो पैटर्न होता है। और इसको दोस्तों जो पीछे आपने रिवाइज किया होगा यानी जो पढ़ा होगा, इसका रिवीजन आप साथ साथ करते हैं। पॉलिटी आप पढ़ चुके हैं, जैसे आप स्टार्टिंग के कुछ अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप उसको भी रिवाइज करते चलें यहाँ पे। साथ ही साथ इसके PYQ को एज अ जो MCQ है, MCQ प्रैक्टिस के तौर पर लेके चलें। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये करना चाहिए आपको। उसके बाद पॉलिटी ये हो गया दोस्तों, अगर आप एक बार पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो आपके 15 से 20 दिनों में, मोस्टली आप 20 दिनों मान के चले, PYQs ले लिए, रिवीजन ले लिए, तो आपको 20 दिन आपको सफिशिएंट है अगर आप और करते हैं तो। इसमें साथ ही साथ आप फरवरी के माह में जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे, उसके बाद बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए यहाँ पे। इकोनॉमिक्स, इसमें बजट को भी अगर इंक्लूड, बजट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों उसको आपको पढ़ना चाहिए और इकोनॉमिक जो सर्वे हैं आपको देखनी चाहिए। इसमें भी मैं आपको वही बताऊंगा कि PYQs, CDS, CAPF, उसके बाद आपको इसमें जो आप पहले पढ़े हैं रिवीजन कुछ फंडामेंटल हैं उसको आप देख लें। कुछ PYQs को अच्छे से करें दोस्तों। PYQs को मैंने वीडियोस बना चुके हैं अपने, मेरे प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन स्ट्रेटजीज यहाँ पे होनी चाहिए, जो पिछले पढ़े हैं वहाँ पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा जो पॉलिटी का है। और जो आप नोट्स बनाए होंगे दोस्तों, नोट्स के थ्रू आप इसको डायरेक्टली इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत अधिक नहीं लगेगा, लेकिन आपको पूरा अगर आप रिवीजन साथ साथ चले तो फरवरी के लास्ट तक ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप मार्च में 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो इन्वायरमेंट के साथ आपको जियोग्राफी लेनी चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी इन्वायरमेंट थोड़ा सा सेम लगभग सब्जेक्ट है, तो आपको लेने चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये आपको इसमें भी PYQ देखने चाहिए, इसके भी आपको CDS, CAPF के जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, CAPF CDS के 5 साल के चल जाएंगे, लेकिन PYQ मैं हमेशा बोलता हूँ 30 ईयर के तो देखनी चाहिए यूपीएससी के। इसमें इसके बाद दोस्तों आप इसके जितने नोट्स हैं जो आपने बनाए होंगे, तो आपकी क्लासेस के दौरान जो आपके पास होंगी, या कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स जो आपने पढ़े हैं उसकी रिवीजन आपको मैंडेटरी है। उसके जो पिछले महीने आपने पॉलिटी पढ़ लिया है, जो आपने इको पढ़ के रखा है, उसका आपको रिवीजन साथ साथ करते जाना है। अगर रिवाइज नहीं किए
तो वो भूल सकता है दोस्तों। आप खुद जानते हैं, आप रिवीजन बहुत समय तक नहीं करते तो आप भूल जाते हैं उन सब्जेक्ट को, तो आपको करना ही चाहिए। उसके बाद अप्रैल आता है दोस्तों। अप्रैल में आपके पास कुछ दिन, अब देखिए दोस्तों ये साइमल्टेनियसली आपको इसमें करंट अफेयर को भी करते ही जाना है, और टेस्ट को मैं बता नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि टेस्ट आप करेंगे। PYQ MCQ सॉल्व करने के बाद आपको टेस्ट करनी ही चाहिए। टेस्ट में मैं बता चुका हूँ टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या है। कुछ अच्छे जो कोचिंग्स हैं उनके आप टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट दोस्तों कितने लगाने चाहिए, तो बहुत सारे सवाल हैं। मेरे ख्याल से आपको 30 से ज़्यादा ही लगाने चाहिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों सबसे पहले PYQs हो जाए, जो CDS CAPF के हो जाए, तभी आपको टेस्ट लगाने चाहिए। ये हो जाएगा तो आप फुल्ली अपने टेस्ट दीजिए। और टेस्ट के लिए टेस्ट में आपको फ़ायदा भी होगा कि रिवीजन होगा, आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे, अपने आप को मूल्यांकन कर पाएंगे दोस्तों कि आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं। आपको टोटल स्ट्रेटजी पता चलेगी, क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट को आप पता चलेगा कि आपको टाइम ड्यूरेशन पता चलेगा दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट का एक अच्छा टूल होता है टेस्ट, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। मैं अप्रैल में बात कर रहा था। अप्रैल में दोस्तों हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री आप सोच रहे हो हिस्ट्री को इतना लास्ट का क्यों, देखिए दोस्तों इस हिस्ट्री जो है एंशिएंट का जो पार्ट है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे मेडिवल, और इसमें रहता है मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट दोस्तों को अभी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने इसको लास्ट में रखने का कारण ये है कि आपके जो इम्पोर्टेंट जो स्कोरिंग एरियाज़ हैं, जैसे स्कोरिंग एरियाज़ में मैं पॉलिटी को रखता हूँ, इकोनॉमिक्स को रखता हूँ, जियोग्राफी को रखता हूँ, और इन्वायरमेंट को मोस्टली मैं रखता हूँ दोस्तों। लेकिन हिस्ट्री को मैं नहीं रख पाता क्योंकि एंशिएंट में बहुत अधिक पता नहीं चल पाता कि कौन से टॉपिक से पूछा गया है, कहाँ कितना भी पढ़िए कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, बोलने का मेरा मतलब है ये। लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट आप पढ़ें तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री को आप आखिरी में रखें। आपका इन सबको सब करने के बाद कॉन्फिडेंस जो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप हिस्ट्री को रखें और इसके PYQs अच्छे से करें। CDS यहाँ भी दोस्तों जो CAPF के हैं वो आपको करने चाहिए। और टेस्ट, अब जो आपके नोट्स हैं आखिरी में, बुक्स तो नहीं होंगे लेकिन नोट्स को आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने जो बनाए होंगे। और PYQs तो बिना देखे तो जाना ही नहीं है दोस्तों, PYQs आपको देखने ही हैं। और उसके बाद मई 25 को हमारा एग्ज़ाम है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों सबसे पहले जितने अभी आप पढ़ चुके हैं रिवीजन कीजिए दोस्तों, फुल्ली रिवीजन। कुछ नया नहीं पढ़ना है, प्लीज़ इसको बांध के रखिएगा कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना। 25 दिन में जो है उससे भी पहले आपको नहीं पढ़ना है कुछ नया, जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है, PYQs अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप चाहते हैं तो कुछ FLTs लगा सकते हैं। फुल लेंथ जो टेस्ट है वो आप लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन PYQs की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका जो माइंड है उस हिसाब से डेवलप हो जाए। जो आपके PYQs हैं उसके हिसाब से जो UPSC के हैं। और अब रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन आप इम्पॉर्टेंट बुक्स में आप हाईलाइट करें तो उसको जल्दी से देख लीजिए। आपके नोट्स हैं उसको आप जल्दी से देख सकते हैं दोस्तों। ये सारे की पॉइंट्स हैं जिसे आप अगर ध्यान में रखें तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। इसके बाद करंट अफेयर को साइमल्टेनियसली आपको जनवरी से लेके मई तक, आपको जनवरी में से लेकर मई तक आपको करंट अफेयर तो देखना ही है, करंट अफेयर देखना है दोस्तों। उसके बाद करंट अफेयर में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप वार्षिकी पढ़ रहे हैं, अगर आप ईयरली मैगजीन देख रहे हैं जैसे 365 जो आता है उसको, तो आपके नोट्स ना बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स आखिरी के समय बनाते हैं तो आपको रिवाइज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। रिवाइज़ करने में आसानी होगी लेकिन ये नोट्स मेकिंग आप जानते हो टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए ये ऐसे भी दोस्तों ये पॉइंट फॉर्म में आता है
चार्ट के फॉर्म में आता है, तो ये आराम से हो सकता है लास्ट में। तो इसको आप पढ़ के रिवीजन इसका कर ही सकते हैं, तो रिवीजन आपको इसमें देखना चाहिए करंट अफेयर का। उसके बाद दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रिवीजन, PYQ और प्रैक्टिस, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इसको आप नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। रिवीजन करके जाना है, PYQ लगा के जाने हैं, प्रैक्टिस करके जानी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप सभी जानते होंगे। तो इतना अगर आप कर लेते हैं प्रैक्टिस में दोस्तों, कम से कम आपको जितने PYQs है वो करने ही हैं। टेस्ट अगर 30-35 आप दे सकते हैं तो यहाँ से लगभग 3500 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इसको करते हैं पिछले 30 साल के, तो आपके ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल दोस्तों आप 10,000 क्वेश्चन आपको करके जाने ही चाहिए, और कुछ आपको करंट अफेयर देख के जाने चाहिए। और टेस्ट है दोस्तों, टेस्ट का एनालिसिस को आपको रिवाइज करने ला है। एनालिसिस जो आप किए रहेंगे, जो टेस्ट आप देते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो बहुत ईमानदारी के साथ कीजिए और उसको कीजिए दोस्तों। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये बस नेक्स्ट 5 मंथ स्ट्रेटजी थी। ये स्ट्रेटजी आखिरी नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में लगातार ऐसे कंटेंट आते रहते हैं, तो हमको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना दोस्तों, थैंक यू।